महादेव नाम सुनकर भगवान शिव को मत याद करिएगा, क्योंकि अब चुनाव के बीच ईडी ने छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल को इसी नाम के आधार पर लपेट लिया है। जी हां, महादेव नाम से एक बेटिंग ऐप है जिसे लेकर कई दिनों से खबरों की आग लगी थी, लेकिन इस आग की लपटों ने छत्तीसगढ़ के सीएम को भी अब लपेट लिया है, जिसके बाद अब कांग्रेस का आरोप है कि बेटिंग ऐप की आग को जानबूझकर लगाया गया। बीजेपी का जवाब है कि जब घोटालों की चिंगारी लगाई गई तो आग आपके घर तक तो जरूर जाएगी। सुबह से ही कांग्रेस की ओर से इस मुद्दे पर जमकर बैटिंग की जा रही है और ईडी को लेकर कांग्रेस खूब रन बटोरने का काम कर रही है। कांग्रेस ने ईडी को इलेक्शन डिपार्टमेंट तक बता दिया, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्मृति ईरानी जमकर बयानबाजी कर रही है। अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज करते हुए भूपेश बघेल ने इसे निराधार बताया और बदनाम करने की साजिश करार दिया। भूपेश बघेल ने कहा, क्या इससे बड़ा मजाक हो सकता है? अगर आज मैं किसी को पकड़ूं और उससे पीएम मोदी का नाम लेने के लिए कहूं, तो क्या वे ऐसा करेंगे? ईडी उससे पूछताछ करे। किसी को प्रतिष्ठा को धूमिल करना बहुत आसान हो गया है। तो इधर ईरानी ने कहा, कल देश के सामने भूपेश बघेल से जुड़े चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। असीम दास नामक व्यक्ति के पास से 5.5 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की गई। क्या यह सच है कि कांग्रेस नेताओं को असीम दास के माध्यम से शुभम सोनी से पैसे मिले? क्या यह सच है कि असीम दास को शुभम सोनी ने रायपुर जाकर बघेल को चुनावी खर्चे के रूप में पैसे देने का आदेश दिया था? सुनिए। ये लोग सीधा लड़ाई लड़ नहीं सकते, वो ईडी और आईटी के माध्यम से ही चुनाव लड़ रहे हैं। कल जैसे 2 घोषणा पत्र जारी हुआ, एक घोषणा पत्र हिंदी में था जो भारतीय जनता पार्टी के लेटर हेड में था, दूसरा घोषणा पत्र शाम को जारी हुआ वो अंग्रेजी में था और ईडी के लेटर पेड में था। 2 घोषणाएं उनकी हुई है। अभी ये प्रधानमंत्री जी भी कहें दुबई के लोगों से क्या संबंध है, मैं आप पूछना चाहता हूं दुबई के लोगों से आपके क्या संबंध है? क्यों लुक आउट सर्कुलर जारी होने के बाद उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है? ये गिरफ्तारी करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। क्यों उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई? क्यों महादेव ऐप बंद नहीं हुआ? बंद करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। मैं प्रधानमंत्री से पूछता हूं कि आपके क्या डील हुए हैं, आपके लोगों के साथ क्या डील हुआ है? और डील नहीं हुआ तो फिर बंद क्यों नहीं करते? और बंद नहीं कर रहे हैं इसका मतलब आपने डील कर लिया है। तभी वो मेल करता है। मेल की ऑथेंटिसिटी क्या है? उस मेल की विश्वसनीयता क्या है? कोई भी किसी के नाम से मेल कर देगा। और कोई मेल में कहता है कि हम 508 करोड़ रुपए थे, उसकी जांच की हो? बिना जांच किया आपने आरोप लगा दिया। तत्काल अमित शाह के शब्दों में क्रोनोलॉजी समझिए। प्रधानमंत्री आते हैं, गृह मंत्री आते हैं, उसके पहले ईडी आते हैं, फिर होटल में पकड़ा जाता है। निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है भाई, कैसे पैसा आ गया? ईडी आईटी यहां घूम रहे हैं, पैसा कैसे होटल तक पहुंच गया? इसका मतलब ये आपका निकम्मापन है। आपने उसको छुपाया और पकड़ लिए और उसके बाद उन्होंने कहा कि बघेल जी को देना है। तो बघेल जी यहां बहुत सारे हैं, कौन से बघेल जी? लेकिन उन्होंने ड्राइवर ने बताया कि बघेल जी को देना, वहां से खबर आई, फिर वहां से मेल आ जाता है। जब मेल आपके पास आ जाता है इसका मतलब आपके संबंध हैं, आपके उसे संपर्क है, और संपर्क है तो उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करते? जो सोनी है, वो सौरभ चंद्राकर है, रवि उपल है, इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? और महादेव बंद क्यों नहीं हो रहा है? लगातार चल रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके संबंध है प्रधानमंत्री जी, आपकी पार्टी के लोगों के संबंध है और आपके लोगों के द्वारा लेन देन हुआ है, इस कारण से उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। मेरा सीधा आरोप है और उसके कारण से हमको बदनाम कर रहे हैं। सत्ता में रहकर सट्टा का खेल छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेतृत्व का एक बहुत बड़ा चेहरा बन चुका है। कल भूपेश बघेल जी के खिलाफ कुछ चौंका देने वाले तथ्य देश के सामने प्रस्तुत हुए हैं।
असीम दास नामक एक व्यक्ति से 5,30,00,000 से ज्यादा पैसा बरामद हुआ है। मैं आज आपके माध्यम से कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूं। क्या ये सत्य है कि कांग्रेस के नेताओं को छत्तीसगढ़ में शुभम सोनी के माध्यम से असीम दास पैसा पहुंचाते थे? क्या यह सत्य है कि शुभम सोनी के माध्यम से एक वॉइस मैसेज के माध्यम से असीम दास को यह आदेश दिया गया कि वो रायपुर जाएं और बघेल को चुनाव के खर्चे के लिए पैसा दे? क्या यह सत्य है कि 2 नवंबर होटल ट्राइटन में असीम दास से सर्च में पैसा बरामद हुआ? क्या यह सत्य है कि अलग अलग बैंक अकाउंटों से 15,50,00,000 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत फ्रीज किया गया? ये सारे प्रश्न आज मैं भूपेश बघेल जी से और कांग्रेस के नेतृत्व से कर रही हूं।